Assalamualaikum, my grade 3 student. How are you all? I hope you all are good by the grace of Allah. So now take out the Islamic Studies book, page number 45. Today our topic is Holy Kaaba and the Hajr Aswad, Unit 5B. ठीक है, I read this topic, then you listen very carefully. I ask the different question answer and fill in the blanks. One there was a heavy rain in Makkah. एक दफ़ा जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी मक्का में. द रेन वाटर डैमेज द वॉल्स ऑफ द होली काबा. उस बारिश ने जो है होली काबा की दीवारों को डैमेज कर दिया था, नुकसान पहुंचाया था. द पीपल ऑफ मक्का डिसाइडेड टू रिबिल्ड द होली काबा. ऑल द ट्रिबल्स डिवाइडेड इन ब्लेस टास्क अमंग देमसेल्फ. ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सोचा कि हम इसको दोबारा से बनाएंगे. जो मक्का के लोग थे उन्होंने क्या किया, आपस में मशवरा किया और बहुत सारे कामों को आपस में बांट लिया और उसकी मुरम्मत में लग गए. नाउ देयर वॉज अ टाइम टू पुट हजर अस्वद बैक इनटू इट्स प्लेस इन काबा. लेकिन जब हजर अस्वद वापस उसकी जगह पे रखने का वक्त आया काबा में, हजर अस्वद इज़ इन द स्टोन फ्रॉम जन्ना. एज वी ऑल नो कि हजर अस्वद वो ऐसा पत्थर है जो जन्नत, जिसे जन्नत का पत्थर भी कहते हैं. एवरी ट्रिबल चीफ वांटेड टू हैव द ऑनर टू प्लेसिंग हजर अस्वद इन काबा. यानी हर एक जो भी था उनका ट्रिबल चीफ जो थे वो हर एक की ख्वाहिश थी कि वो हजर अस्वद को उसकी जगह पे प्लेसिंग वो करें काबा में. एट दिस द हैपेंड ग्रेट दिस एग्रीमेंट अमंग दैम. द पीपल इवन टुक आउट देयर स्वॉर्ड एंड द वर क्लोज टू किलिंग एंड अनदर on the issue. Finally an old and wise man stood and said. यानी आपस में लोगों ने इतनी मार पिटाई शुरू कर दी, अपनी तलवारें निकाली और खून खराबे में उतर आए कि जो है ये हजर अस्वद मैं इसकी जगह पे नफ्स करूँगा, और दूसरा बंदा कहता है कि मैं नफ्स करूँगा. और इस तरह से एक मतलब एथिक कंडीशन वहाँ पे जो है क्रिएट हो गई थी. इसमें से एक ओल्ड वाइस मैन खड़ा हुआ, उन्होंने फरमाया कि whoever enters हरम शरीफ फर्स्ट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग his decision will be accepted by all. यानी कि जो भी नेक्स्ट मॉर्निंग में हरम शरीफ में सबसे पहले दाखिल होगा उसका डिसीजन जो है माना जाएगा. दे ऑल एग्रीड. इस तरह सब लोग मान गए. द नेक्स्ट मॉर्निंग जब अगली सुबह, इट वॉज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु इंटर हरम शरीफ फर्स्ट, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हरम शरीफ में दाखिल हुए. सीइंग हिज ब्लेस्ड फेस, उनका चेहरा मुबारक देखते ही द पीपल सेड, लोगों ने कहा, ही इज़ अ सादिक, ही इज़ अमीन. यानी ये सादिक है और ये अमीन है. वी एक्सेप्ट हिज डिसीजन, हम इनकी बात मानेंगे. नाउ कम टू द पेज नंबर 46. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक अ लार्ज क्लॉथ एंड प्लेस हजर अस्वद. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ा कपड़ा लिया और उसमें हजर अस्वद को रखा इन द मिडल, उसके दरमियान में. देन ही आस्क्ड ऑल द ट्रिबल चीफ टू टेक होल्ड टू द क्लॉथ एंड ब्रिंग इट क्लोज टू काबा. यानी उस हजर अस्वद को उठाएं और उस कपड़े के दरमियान में रखा, और सारे जितने भी ट्रिबल चीफ थे जो उनकी तैयारी में लगे हुए थे और सबकी रखने की ख्वाहिश थी, उनको बोला कि उस कपड़े को पकड़ लो. ठीक है, उस कपड़े को पकड़ लो और कहाँ रखना है, एंड ब्रिंग इट टू क्लोज इट काबा, और काबा के करीब उस कपड़े को जिसमें हजर अस्वद था काबा के करीब रख दो हैप्पीली, खुशी खुशी. दे डिड व्हाट दे वेयर टोल्ड. तो सब ने खुशी खुशी उस बात को सुना और उस पर अमल किया जो उन्होंने फरमाया नबी पाक ने. दे हैड अ ब्लेस्ड चांस टेक पार्ट इन द प्लेसिंग हजर अस्वद इन इट प्लेस. इस तरह सबको चांस मिल गया कि उसको हजर अस्वद की जगह तक लेकर जाएं. टुगेदर दे बोट हजर अस्वद क्लोज टू काबा एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनको काबा के पास रख गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिक इट अप एंड फिक्स इट इन काबा. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उठाया और उसकी जगह पे फिक्स कर दिया काबा में. ठीक है, इन दिस वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉल्व अ ग्रेट प्रॉब्लम. इस तरह उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया बाय हिज विज़डम और अपनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ. एट दैट टाइम ही वॉज ओनली 35, और उस वक्त उनकी उम्र, किसकी उम्र, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 35 थी. ठीक है, किसिंग हजर अस्वद विल विथ रिस्पेक्ट, किसिंग हजर अस्वद विद रिस्पेक्ट हैज़ अ सुन्ना ऑफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है, सुन्नत है ये. तरमीज़ी से हमें एक रिवायत मिलती है कि हजर अस्वद को किस करना सुन्नत में भी आता है. अब ओके, नाउ पेज नंबर 47. दीज आर द कॉर्नर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स. जब आप फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लेंगे तो ये क्रॉस वर्ड जो हैं उन्हीं फिल इन द ब्लैंक्स से आपने नंबर वाइज चूज़ करके इन क्रॉस ब्लैंक्स को फिल करना है. Now listen, now see, this is the fill in the blanks. I can write down over there, that is more easy to you. First fill in the blank, the dash damaged the walls of the holy Kaaba. तो उसका आंसर देखिए, ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, रेन वाटर, और हमने टॉपिक में भी पढ़ा है. नंबर 2, हजर अस्वद इज़ द स्टोन फ्रॉम
जन्ना, देखेंगे रहा जन्ना, ठीक है। नंबर 3, एवरी ट्रिबल चीफ वांटेड टू टेक द ऑनर ऑफ ब्लेसिंग हजर अस्वद, इसका आंसर होगा नंबर 3 का ये रहा काबा, ठीक है। नंबर 3 का आंसर है काबा। देयर द पीपल टुक आर देयर डैश स्वर्ड्स, ठीक है, SWORDS स्वर्ड्स। देखिए इसके नंबर 4 पे आ गया आंसर। नंबर 5 है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉल्व अ ग्रेट प्रॉब्लम बाय हिज डैश विजडम, बाय हिज डैश विजडम, ठीक है, WIS विजडम। Okay, now these are the some question answer. Question number 1, what did the people of Makkah decided? इसका देखिए क्वेश्चन आंसर नंबर 1 का आंसर ये रहा, पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली। ये देखिए नंबर 1 लिखा हुआ है द पीपल ऑफ मक्का, सेकंड लाइन, पेज नंबर 45 की, पेज नंबर 45 का फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसकी सेकंड लाइन है। ये देखिए द पीपल ऑफ मक्का डिसाइडेड से लेकर ये रहा अमंग देम सेल्फ तक, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड द वाइज ओल्ड मैन से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए ये रहा, यहाँ से है, सॉरी यहाँ से है एन ओल्ड मैन से लेकर, ठीक है, वो फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ है, उसकी लास्ट लाइन है एन ओल्ड मैन से। जब आप एन लिखेंगे तो आप स्मॉल ए काट के कैपिटल ए लिख देंगे, जिस तरह मैंने पिक्चर में लिखा है। यहाँ से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये देखिए बाय एक्सेप्टेड बाय ऑल, बी एक्सेप्टेड बाय ऑल, सॉरी, ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट डिड द पीपल से व्हेन दे वाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हरम शरीफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा फर्स्ट पेज जो है पेज नंबर 45 उसका थर्ड पैराग्राफ है। देखिए यहाँ से जहाँ आपको मार्किंग नज़र आ रही होगी, ये देखिए पिक्चर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु इंटर से लेके एक्सेप्ट हिज डिसीजन तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्स हजर अस्वद इन काबा, ठीक है। इसका आंसर आप आ जाएंगे पेज नंबर 46 पे, पेज नंबर 46 पे फर्स्ट पैराग्राफ रसूलुल्लाह से लेकर ये देखिए इट क्लोज टू काबा, नज़र आ रहा है आपको नंबर 4 लिखा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्टार्टिंग का पैराग्राफ और थर्ड लाइन है उसकी एंड तक क्लोज टू काबा। मैंने बहुत क्लियरली आई डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग स्टूडेंट। उसके बाद भी जब हम लोग इस्लामिक का सेशन लेते हैं एंड वी कैन स्टार्ट अ न्यू सेशन, तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं पुराने टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे आज भी एक बच्ची थी, मैं उसका नाम मेंशन नहीं करूँगी यहाँ पर, लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और वो बच्ची ऐसे नहीं है कि सुनती नहीं, वो बाकायदा मुझे आंसर भी देती है और मेरे साथ क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करवाती है। उसके बावजूद जब मैं कोई नया टॉपिक शुरू करवाती हूँ तो शी इंटरफेयर द टॉपिक और वो उसको उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं होता, उसको अपनी पुरानी चीज़ें क्लियर करनी होती है। लेकिन प्लीज़ जब मैं इसको जब हमारे पास देखिए वी हैव लिमिटेड स्लॉट्स ना, जब हमारे पास टाइम होता है और जब हम न्यू टॉपिक कर रहे होते हैं तो काइंडली उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर करो, उससे रिलेटेड जो है ना आप अपना इंटरेस्ट दिखाओ, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ दिस इज़ द टॉपिक ऑन यू कैन आस्क द डिफरेंट क्वेश्चन आंसर अबाउट दिस। लेकिन प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट, पुराने टॉपिक मत छेड़ा करें, क्योंकि इतना डिटेलिंग में लाइव सेशन में बताने के बाद, हर चीज़ करवाने के बाद आप लोगों से मैं क्वेश्चन आंसर भी करती हूँ, ताकि वो चीज़ आप एक जो है इसका रिव्यू मिल जाए कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। और उसकी इतनी मतलब एक होता है ना बाकायदा उसकी एक वीडियो बना के जो हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, वी आर डू अ वेरी एफर्ट्स। लेकिन फिर जब आप पुराने सवाल जवाब करते हो दैट्स नॉट फेयर बच्चा। प्लीज़ आप लोग गौर से सुना करो। पहला तो ये, अगर नहीं समझ में आए या तो आप आफ्टर सेशन टाइम ले लो मुझसे, उसमें पूछ लो, या फिर जो है आप लाइव वीडियो देखो, ठीक है। हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं कि हम लाइव सेशन भी लेते हैं, हम वीडियो भी बनाते हैं, अपलोड भी करते हैं, उसके बाद पेरेंट्स की इतनी क्वायरीज होती हैं जो समझ में नहीं आता, हम उस कॉल्स के भी रिप्लाई कर रहे होते हैं, तो इट्स रॉन्ग। अगर आपको नहीं समझ में आता या तो फिर आप आखिर में सवाल करो, या आप अपना यूट्यूब वीडियो देखो, उसमें भी नहीं समझ आ रहा तो आप अलग से कॉल करके पूछ लो। लेकिन ड्यूरिंग द सेशन प्रीवियस टॉपिक के बारे में यू डिडंट आस्क द क्वेश्चन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह सी यू नेक्स्ट week inshallah for next topic, for new topic. Allah Hafiz, take care of yourself.